ओम जय गोविंदा। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यहाँ दुर्योधन का कहना है कि सब अपनी अपनी जगह पर रह कर के भीष्म पितामह की अपनी अपनी तरह से रक्षा करें। अभी सेनाओं के प्रमुख भीष्म पितामह हैं, इसीलिए उनकी रक्षा करने की बात दुर्योधन कह रहा है। लेकिन रक्षा करने की बात अपने अपने तरह से और करने की बात ये क्यों कह रहा है दुर्योधन, जबकि भीष्म पितामह स्वयं इच्छा मृत्यु के अनुरूप ही रहते हैं। उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। तो इसमें तो ये सब क्यों कह रहे हैं? वास्तव में अपने सेना प्रमुख का ध्यान रखना ये तो आवश्यक ही है एक राजा के लिए। लेकिन यहाँ राजा दुर्योधन नहीं है, बल्कि राजा तो धृतराष्ट्र हैं। लेकिन दुर्योधन यहाँ राजावत व्यवहार कर रहा है, उसी को राजा माना गया है। उसकी मृत्यु हो गई तो ये युद्ध ही समाप्त माना जाएगा। लेकिन इस समय सेना के प्रमुख भीष्म पितामह हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई उनकी रक्षा की जाए। ऐसे सब आदेश सेना प्रमुख दे सकते हैं। राजा बनकर, एक तो दुर्योधन राजा नहीं है, उसे ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए, लेकिन वो ही एक तरह से राजा बना हुआ है पीछे से। नाउ इन इंग्लिश, actually Duryodhana is instructing all of the warriors that you should all encircle Bhishma Pitamaha and you should protect him from any kind of attack from the opposite side. But who is Duryodhana to instruct all these things? He is not a king. He is neither a head of the army. But actually he says and he thinks that he is de facto king. His father Dhritarashtra is king, but Duryodhana behaves as if he is the real king. He instructs the army. He instructs all the warriors from Kaurav side to protect Bhishma Pitamaha. This itself shows the defect nepotism in the mind of Duryodhana, that he wants to be the ruler of all, and in fact he is instructing these instructions should have been given by Bhishma Pitamaha to all and not by Duryodhana. But see the de facto king Duryodhana, he is giving instructions. तो हमारे यहाँ पर मैं हिंदी में भी वार्तालाप करना चाहूँगा कुछ लोगों से कि भाई दुर्योधन अपने आप को क्या जता रहा है, क्या बता रहा है कि वही राजा है। धृतराष्ट्र भी, एक तो धृतराष्ट्र का राजा बनना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे पहले पांडु राजा बने थे। तो धृतराष्ट्र को राजा इसलिए बनाया क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई। लेकिन अब दुर्योधन घर का सबसे बड़ा पुत्र ना होते हुए भी बलात् अपने आप को राजा मानता है, वो राजा की गद्दी पर बैठना चाहता है। इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनता। वो ऐसा व्यवहार कर रहा है यहाँ युद्ध क्षेत्र में भी कि जैसे वही राजा है, वही उसी के लिए सब समर्पित हैं। वो अपने जैसे नौकरों को जो ना भेज रहा है लड़ने के लिए, इसको ये सेनानी नहीं, उसके ये प्रिय नहीं है। भीष्म पितामह को भी वो एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में नहीं देखता, बल्कि जो ना उनका भी लगातार अपमान करने का कोई ना कोई प्रयास करता ही रहता है। और यहाँ ये प्रयास साफ दिख रहा है कि वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि भीष्म पितामह को अन्य वीरों के द्वारा रक्षित, यानी क्या भीष्म पितामह अपने स्वयं रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि उनकी रक्षा करते ना आप सभी वीर लोग। यानी ये इस तरह से भीष्म पितामह को भी छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो स्वयं सीधा दुर्योधन जो ना अन्य वीरों को आदेश दे रहा है कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करना। यानी ये कौन है कहने वाला? स्वयं भीष्म पितामह अपनी रक्षा कर सकते हैं और आदेश देने का अधिकार इस समय भीष्म पितामह को होना चाहिए या फिर राजा धृतराष्ट्र को होना चाहिए। लेकिन ये युद्ध भूमि में यही राजा है, तो अपना बस मन इच्छा से चलता है, यही कहना है। ओम इति शम।